और इसी साल मुझे तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए, ताकि किसी भी कोचिंग का XYZ कोचिंग, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, ठीक है। और एम्स में मैं यही कह रहा हूँ, जीके के 10 सवाल आते हैं और वो 10 सवाल जो है आपके न्यूज़पेपर से हो जाएंगे। पर एक चीज बता देता हूँ, जब यहाँ 3 पर पहुंच जाओ तो यहाँ पर फिर 3 नहीं देना, फिर तुमको देना 4 पेपर। तुम्हारे तो ऑनलाइन होगा, तो इस OMR से कोई लेना देना तुमको है ही नहीं। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, सुंदर कन्या को बाहर फेंको, अरे फेंकना नहीं है बेटा, बट उससे दूर हो जाओ, ठीक है। यू आर जस्ट 1 एग्जाम अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स करियर, ठीक है। स्टार्ट टुडे, स्टे फोकस्ड, बिलीव इन योरसेल्फ। हेलो फ्यूचर नर्स एंड नर्सिंग ऑफिसर, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एम्स BSc नर्सिंग के एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है, हम हमारा सपना और हमारे घर वालों का सपना कैसे जो है वो साकार कर सके, लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें कोई टिप्स, कोई प्लान या कोई स्ट्रेटजी है तो हमें बताइए सर। बिल्कुल, आज हम बात करने वाले बेटा, आपका जो मेंटोर है, आपका जो भाई है, आपका जो फ्रेंड है, वो इसी टॉपिक्स के ऊपर आज तुमसे डिस्कस करने आया है। मैं बात करूंगा उस सारे क्राइटेरिया के बारे में जहां से आपका सिलेक्शन जो है पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी हो बेटा, ठीक है। इस बार जो एम्स का एग्जाम होने वाला है 2026 का, इस एग्जाम के अंदर हमारा सिलेक्शन कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि सर हमने सतीश सर की या सतीश भाई की या सतीश भैया की सारे टिप्स फॉलो किए। मैं जो बता रहा हूं वो अगर तुम लोग फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारे पूरे ड्रीम को ये चेंज करके रख देगा, ठीक है। तुम्हारा जो ड्रीम है तो ये हासिल करने में मदद करेगा बेटा। मैं ये गारंटी दे सकता हूं बेटा कि अगर ये टिप्स तुम फॉलो करते हो, तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा। तुम और तुम्हारी जो कीमत है बेटा, वो तुम दुनिया के सामने बता पाओगे कि तुम क्या चीज। ये रियलिटी है बेटा, जब सिलेक्शन होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा असली जो मूल्य है वो क्या है बेटा। तब आप अपनी जो इज्जत है वो घर वालों की नजरों में देख पाओगे, आस पड़ोस, अपने दोस्तों, अपने कलीग्स वगैरह, इन सब की आंखों में आपकी जो रेस्पेक्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस है बेटा एम्स, और उस एम्स के अंदर आप सिलेक्शन लेने के जा रहे हो और उस एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं मानता हूं सफर बड़ा कठिन होगा, लेकिन इस कठिन सफर को तय करना ही हमारी जिद है। और ये जो हमारी जिद है वही हमारी हकीकत है, और इस हकीकत को साकार कैसे करना है यही आज हम देखेंगे बेटा। तो आइए अब बात करते हैं कि क्रैक एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना, कि दिल्ली एम्स को कैसे क्रैक किया जा सकता है। उसके अंदर जो है स्टडी प्लान या मोटिवेशन या जो स्ट्रेटजी है वो कौन सी फॉलो करूं कि मेरे को दिल्ली एम्स मिले। मैं दूसरे एम्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बिलासपुर, जोधपुर, ठीक है, बीबी नगर, इन सब के, पटना वगैरह, इन सब की बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली एम्स के बारे में, जो टॉप एम्स है इंडिया का, जो सबसे प्रेस्टिजियस नंबर पे 1 पे आता बेटा, उस एम्स की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें तुम्हारा सिलेक्शन मुझे चाहिए और इसी साल मुझे तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए, ताकि मैं बोल सकूं कि बच्चे ने मुझे फॉलो करके, ठीक है, बच्चे ने मेरी बात मानकर ये हार्ड वर्क किया और उसका सिलेक्शन हुआ, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स जो है ये बोल सके कि सतीश की बात सुन के हमारा बच्चा जो है सिलेक्ट हुआ था। मैं खुद ये चाहता हूं कि मेरे नाम से, ठीक है, ये चीज हो कि भैया आपकी वजह से हमारी जो है जिंदगी चेंज हुई है, आपके मोटिवेशन की वजह से, आपके वीडियो की वजह से जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये मैं चाहता हूं बेटा, ये मेरी खुद की जिद है, ठीक है, और इस जिद को मैं हकीकत बना के मानूंगा। तो पहला पॉइंट आपको जो फॉलो करना है, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न आपको मानना है, मतलब फॉलो करना। कोई भी एग्जाम हो उसका एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो हमको पता है बेटा 100 MCQ मतलब 90 मिनट्स, 30 PCM के, और 10 जो आएंगे वो जीके के आएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स मिलेगा करेक्ट पे और 1/3 कटेगा नेगेटिव मार्क्स पे, ये अपन को पता है ना। 11th और 12th का जो है सिलेबस इसमें आएगा, NCERT सिलेबस लागू होगा, ठीक है, ये अपन को पता है। क्लियर है? यस या नो? बिल्कुल। तो सर अब इसको कैसे क्रैक करेंगे? तो सबसे पहला बेस्ट बुक्स के बारे में अगर बात करें तो बायोलॉजी के लिए NCERT फॉलो करेंगे, केमिस्ट्री में सब में NCERT लिखा है ना। देखो, सबसे पहले बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ NCERT फॉलो करोगे सबसे बढ़िया है, दूसरी आप फॉलो ना करें चलेगा। मैं एक चीज ये कह रहा हूं, कंफर्म ये मानोगे मेरी बात, तो ये बेस्ट बुक है और इसी को आप जो है फॉलो करें बायो में। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आप MTG लेके आ जाइए, आप यूनिवर्सल लेके आ जाइए,
ठीक है ना। अगर आप चाहते हो तो एक काम करना, जो सबसे इजी पड़ेगा आपका मॉड्यूल, किसी भी कोचिंग का, XYZ कोचिंग, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, उसका आप जो है मॉड्यूल लेके आ जाना। पहले एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना और एनसीईआरटी के बेसिस के ऊपर आप मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर लेना। मॉड्यूल में बहुत सी चीजें मिलेगी आपको। और मॉड्यूल का क्यों कह रहा हूं बेटा, क्योंकि मॉड्यूल में आपको दोनों चीजें मिलने वाली है, नोट्स भी मिलने वाले हैं और साथ ही में एमसीक्यू मिलने। और मार्केट में बहुत सारी पर्सनल टीचर्स की भी बुक्स आ रखी है, तो लगता है ये टीचर बेस्ट है, सारा कंटेंट अच्छा दे रखा, तो पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यही चाहता हूं कि बुक्स जो है आपकी अप्रूव्ड होनी चाहिए एनसीईआरटी के बेसिस के ऊपर। और ये सारी जितनी भी मैंने बुक्स बताई है या जो मॉड्यूल्स बताए हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी बेसिस के ऊपर ही होते हैं बेटा। ये अच्छी बुक्स हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सर फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में यही सेम चीज अगर आप रूल फॉलो कर लें, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देखो मैं फिजिक्स मैं नहीं कह रहा हूं कि इतना चाव है आप एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी नहीं पढ़े, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें बहुत है, न्यूमेरिकल्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप थ्योरी जो है या अदर एमसीक्यूज हैं वो किसी मॉड्यूल से या यूनिवर्स से या एमटीजी से सोल्व करें, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें वेरिएशन आता है। बची केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे इसके 50%, जैसे इसको 10 बार पढ़ रहे हो तो इसको 5 बार तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है तुमको। और उसके बाद जो है आप एमटीजी जो है या कोई भी अदर बुक्स या मॉड्यूल्स जो है आप सोल्व कर सकते हैं। जीके की अगर अपन बात करें तो लूसेंट की एक बुक आती है, इसके आगे काली क्या कहते हैं दीवार है, बस बहुत है, ठीक है। लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और फिर आपको पढ़ना न्यूज पेपर, ठीक है ना। करंट अफेयर के लिए न्यूज पेपर पढ़ें आप, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और एम्स में मैं यही कह रहा हूँ, जीके के 10 सवाल आते हैं और वो 10 सवाल जो है आपके न्यूज पेपर से हो जाएंगे, तो आपको लूसेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर फिर भी आप लूसेंट पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर से क्लियर हो जाएगा, ज्यादा इतना हार्ड जो है वो नहीं आता। और करंट ज्यादा पढ़ना, इधर लिखा ना करंट अफेयर, करंट अफेयर ज्यादा पढ़ना, ठीक है। तो सेकंड चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूं ये चीज आप फॉलो करेंगे और जल्दी से जल्दी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली स्टडी प्लान, ठीक है। अब आपका मंथली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मतलब जो 30 डेज का जो प्लान है, उस 30 डेज के अंदर हमको कैसे पढ़ाई करनी है, सुनो। पहले सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है। समझ में आ रही है? 1 महीना का टाइम ले 30 डेज के अंदर। देखो तोड़ रहा हूं मैं इसको, 90 रूल बोलता हूं। क्या बोलता हूं? 90 रूल। अब 90 रूल क्या होता है, देखो सुनो। 30 डेज के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपका 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ड्रॉपर नहीं है तो ज्यादा टाइम लगेगा, बट ड्रॉपर है तो 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी कर लें, 11th और 12th। फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेली एक एक चैप्टर कर लें और 30 मिनट्स जो है जीके को डेली दे दें, ताकि आपका जो है वो स्ट्रांग हो जाए जीके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये फर्स्ट मंथ यानी कि फर्स्ट 30 डेज का प्लान। सेकंड 30 डेज, सेकंड 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है बायोलॉजी और प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यू, सोल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और टेक मॉक टेस्ट लगाने हैं 2 वीकली, ठीक है। वीक में आप 2 भी कर सकते हैं और आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। और साथ में एक और चीज ऐड ऑन कर देना इसके अंदर, कम से कम नहीं करते आपको 150 एमसीक्यू ईच सब्जेक्ट जो है कवर करने हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत कम सवाल कर रहे हैं, नहीं, 150 सवाल आपको करने हैं डेली के, ठीक है। और वो भी सारे सब्जेक्ट मिला के। फिर मंथ फोर्थ की, थर्ड मंथ की बात करें, यानी कि थर्ड 30 डेज की बात करूं, उसमें आप मॉक टेस्ट देंगे और वीक एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। फोकस करना है आपको वीक टॉपिक के ऊपर, फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट देने कम से कम 3, ठीक है। और रिवीजन करने हैं शॉर्ट नोट्स के साथ और फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं, जब यहाँ 3 पर पहुंच जाओ तो यहाँ पर फिर 3 नहीं देना, फिर तुमको देना है 4 पेपर। ये चीज भी ध्यान रखना, वरना इस हिसाब से चलो, मैं तो कह रहा हूँ सही है, 2 पेपर दो उसके बाद 3 पे डालो, ठीक है ना। पहले ही जंप मत करो, है ना। तो फोकस करना है वीक टॉपिक्स के ऊपर। फोकस का मतलब रिवीजन करना, वापस से रिवाइज करना है। अगर मान लो क्वेश्चन गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है चेक करो उस टॉपिक को, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन नहीं बना या टेस्ट में नंबर कम आए, वो लिखो, एक डायरी मेंटेन करो, नोटबुक मेंटेन करो मिस्टेक नोटबुक के नाम से, ठीक है ना। उसके अंदर मिस्टेक्स लिखो कि ये मिस्टेक्स हुई इसकी लास्ट पेपर में और ये मेरे नंबर आए थे, तो इससे मेरे को इतना जंप करना है, ठीक है ना। ये चीज करो और शॉर्ट नोट्स की आदत डालो। क्यों? क्योंकि सर लेंथी कोर्स थोड़ी पढ़ा जाएगा वापस, बार बार थोड़ी पैराग्राफ के पैराग्राफ रीड करोगे, तो बार बार थोड़ी वर्किंग पढ़े जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि जल्दी से रिवीजन, रिवीजन का मतलब बार बार रिवीजन करने का मतलब यही होता है कि आपको जो पहली बार जब आपने पढ़ा था तो मान लो 30 मिनट लगे या 1 घंटा लगा, चलो सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो 30 मिनट्स और थर्ड टाइम पढ़ रहे हो तो 15 मिनट्स और फोर्थ टाइम पढ़ रहे हो
तो 7 मिनट, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, मॉक टेस्ट स्टार्ट। मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो कैसे दोगे? सबसे पहले 10 फुल लेंथ आपको मोस्ट टेस्ट, ये मैं अभी के लिए कह रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें प्लस ही करना है, माइनस कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ओएमआर जितना हो सके ओएमआर फील करने का जो है प्रैक्टिस का, बट तुम्हारे तो ऑनलाइन होगा तो इस ओएमआर से कोई लेना देना तुमको है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस करें मिस्टेक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आपको मिस्टेक एनालिसिस करनी है। अभी मैंने बताया था मिस्टेक नोटबुक बनानी है। क्या बनानी है? मिस्टेक नोटबुक बनानी है, के अंदर सारा जो है मिस्टेक्स लिखना है, कैसे कैसे मिस्टेक्स हुई है, मिस्टेक्स हुई, ठीक है ना। उसके बाद मोटिवेशन, लास्ट में आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, के अंदर आपको जो है किसी भी प्रकार से कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए। डेली रूटीन आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, सुंदर कन्या को बाहर फेंको, अरे फेंकना नहीं है बेटा, बट उससे दूर हो जाओ, ठीक है। फोन से दूर हो जाओ, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इन सब से दूर हो जाओ, रील्स स्क्रॉल नहीं करने हैं। विजुअलाइज, ओ सॉरी, विजुअलाइज सक्सेस, इसको विजुअलाइज करना, अपनी अपनी आंखों से देखो। मैं एम्स में जा रहा हूँ, एम्स के कैंपस में हूँ, व्हाइट कलर का ब्लेजर पहन रखा है ना, बुक्स हैं हाथ में, और मैं लेक्चर के लिए जा रहा हूँ। सुंदर सी कन्या पास से गुजर रही है, ठीक है? ये फील करना पड़ेगा, वो विजुअल एकदम दिखना चाहिए ना तुम्हारे आसपास। ये एक होता ना, अपन नहीं बोलते ओरा, इंसान का एक ओरा होता, तो पूरा मेंटेन करना होना, तेरे में वो ओरा दिखना चाहिए। भला एम्स में जाएगा, अरे मेरी बात, उस एम्स का ओरा तेरे में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया क्या? अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू, ठीक है ना। मोटिवेट और स्टे डिसिप्लिन। अब आपको करना क्या है? सुनना ढंग से। अब जो चीजें बता रहा हूं वो ध्यान रखना। पहली, डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन इवन डे टू डे। डोंट फील लाइक स्टडिंग, डू नॉट एटलीस्ट 30 मिनट्स। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मोटिवेशन से। मैं कितना भी मोटिवेशन दे दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तू डिसिप्लिन में है, ठीक है। तू डिसिप्लिन में रहेगा तो तेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपन को एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि भैया मैं सो गया बिना पढ़े। एटलीस्ट कम से कम तू 30 मिनट्स भी पढ़, मतलब आधा घंटा भी पढ़, लेकिन तू बेटा पढ़, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब था। स्टे डेली टारगेट, ठीक है। सेट डेली टारगेट, आपको डेली टारगेट सेट करना है कि भैया मेरे को 20 MCQ करना है, 30 MCQ करना है या 50 MCQ करना है। वो टारगेट सेट कर। मेरे को आज बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है या फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक कवर करना है, तो ये सेट करना है तेरे को गोल, ठीक है। सेकंड, यूज प्रोमोडोर टेक्निक्स। एक शानदार टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक से बेटा। प्रोमोडोर टेक्निक्स में क्या होता है, 25 मिनट्स तेरे को कंटिन्यूसली पढ़ना है, फिर तेरे को 5 मिनट का लेना ब्रेक, ठीक है। और ये टेक्निक्स तेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है बेटा, आलसी है ना तो इसलिए कि 25 मिनट ही पढ़ पाएगा तू। हाँ सही कह रहा हूँ, 25 मिनट पढ़ पहले, ठीक है। और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले, फिर वापस से 25 मिनट पढ़, फिर 5 मिनट का ब्रेक और फिर 25 मिनट पढ़, ताकि तू शॉर्ट टर्म में लॉन्ग गोल अचीव कर पाए। मानी मेरी बात, ठीक है। तेरे को बोरियत भी फील नहीं होगी, तो यार को ऐसा भी नहीं लगेगा अरे यार तू बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक है। 25 मिनट ही तो पढ़ रहा है, तू ज्यादा पढ़ का रहा है। अवॉइड डिस्ट्रक्शन, इसमें लिखा देख मैंने, इंस्टाग्राम लिखा, यूट्यूब लिखा, शॉर्ट्स लिखा, ठीक है। रील्स लिख दे बेटा, ठीक है ना। और इसके अंदर तू स्नैपचैट लिख दे, ठीक है ना। ये सब तेरे को भूलना पड़ेगा बेटा, ये जब भूलेगा तभी तेरा का सिलेक्शन होगा, अदरवाइज तेरा सिलेक्शन। यू आर जस्ट वन एग्जाम अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स करियर, ठीक है। स्टार्ट टुडे, स्टे फोकस, बिलीव इन योरसेल्फ। ये लाइन मेरी याद रखना कि यू आर जस्ट वन एग्जाम अवे फ्रॉम योर ड्रीम करियर। आप अपने जीवन के जो स्वर्णिम दिन है वो लिखने जा रहे हो, उस स्वर्णिम दिन के लिए सिर्फ आप एक एग्जाम क्लियर करना, सिर्फ एक एग्जाम, ठीक है। इस एग्जाम के पीछे सारी जिंदगी, अगर ये एग्जाम क्लियर कर लिया, ये समझ लो तुमने दुनिया का सबसे अच्छा काम कर लिया। कैसे? क्या तू सेलेक्ट हो चुका है एम्स के अंदर, और कोई सेलेक्ट नहीं हो सकता पहली, है? तेरा ड्रीम तूने खुद ने फुलफिल कर लिया, बात है, ठीक है। घर वालों को बता दिया कि तेरे अंदर वो काबिलियत है, ठीक है, तू एग्जाम क्रैक कर सकता है, ठीक है। घर वालों
की नज़र में तेरी जो है क्या कहते हैं उसे रेस्पेक्ट जो है और बढ़ गई। ये चीज़ें फ़ायदा हो गया, ठीक है? अगर तेरे पड़ोसियों में कोई सुंदर कन्या है, नज़र में तू स्मार्ट बन गया, काम क्लियर हो गया, ठीक है? गली मोहल्ले वाले तेरे को पूछ बेटा कैसे किया? बताना मैंने करी है। और जो लोग पहले हमें बोलते थे कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो जा के हम बताएँगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। हैं? आ रही मेरी बात? कारण पूछे, नाम बता देना तेरा। एक था कारण इसीलिए, है ना? ठीक है? अभी के लिए टाटा बाय-बाय एंड